के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट को मैं बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में होम गार्ड के पदों पर जो है सबसे बड़ी भर्ती निकलकर आप सभी स्टूडेंट के लिए आया है। तो इस वीडियो में आप सभी को मैं बताऊंगा कि आप जो है किस तरह से छत्तीसगढ़ में होम गार्ड बन सकते हैं। होम गार्ड भर्ती परीक्षा की तैयारी आपको जो है किस तरह से करना है, सिलेबस क्या होता है, योग्यता क्या है, सैलरी आपको कितना मिलेगा, आयु सीमा क्या है, आयु सीमा में कौन से कैटेगरी वाले स्टूडेंट को कितना छूट जो है दिया जाता है। साथ ही आपको बताऊंगा कि इसके लिए आपको जो है फॉर्म कब फिल करना है और फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है। तो छत्तीसगढ़ में होम गार्ड के पदों पर जो है सबसे बड़ी भर्ती निकल कर आप सभी स्टूडेंट के लिए आया और कितने पोस्ट होम गार्ड के निकला वो भी मैं आपको बताऊंगा। कैटेगरी वाइज बताऊंगा कि जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए होम गार्ड के कितने कितने पोस्ट निकला है और आपका सिलेबस जो है क्या होता है, कितने प्रश्न जो है आपके एग्जाम्स में जो है पूछे जाते हैं, किस तरह से आपको जो है क्वेश्चन का आंसर आपको जो है सॉल्व कर रहे हैं जिससे आप छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट जॉब आपको मिल सके। क्योंकि जब तक आप अच्छे से आंसर जो है सॉल्व नहीं कर पाएंगे आपको गवर्नमेंट जॉब जो है नहीं मिल पाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आप लोगों को सभी जानकारी जो है अच्छे से डिटेल्स में मिल जाएगा। साथ ही आपको बताऊंगा कि आप जो है किस तरह से प्रिपरेशन कर सकते हैं जिससे आप एग्ज़ाम्स को आसानी से क्वालिफाई कर सकें और आपका सिलेक्शन हो जाए और आप जो है छत्तीसगढ़ में होम गार्ड बन जाए। तो सबसे पहले आप सभी को बताना चाहता हूँ योग्यता के बारे में। तो छत्तीसगढ़ में होम गार्ड भर्ती परीक्षा की योग्यता के बारे में बात करें तो इसके लिए आपका जो है 12th पास होना चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए, 12वीं आपका जो है बोर्ड से होना चाहिए, माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर बोर्ड से होना चाहिए। वहीं आयु सीमा की बात करें तो मिनिमम एज लिमिट आपका 18 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम की बात करें तो 35 वर्ष है। कैटेगरी वाइज छूट की बात करें तो एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 5 वर्ष का छूट दिया जाता है, ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 3 वर्ष का छूट जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। वहीं हम बात कर लेते हैं कि सैलरी आपको जो है होम गार्ड भर्ती परीक्षा में कितना जो है वेतन दिया जाएगा। तो इसमें आप लोगों को सैलरी बताना चाहता हूँ 15,600 रुपये जो है आपका स्टार्टिंग सैलरी रहेगा। धीरे धीरे आपके सैलरी जो है इंक्रीज होता जाएगा, धीरे धीरे आपका सैलरी का पैकेज जो है बढ़ता जाएगा और साथ ही बाद में आपको जो है प्रमोशंस भी दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की और इसके लिए बुक लिस्ट के बारे में कि किस तरह से आपको जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना है, कैसे करना है। तो इसमें आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहता है, भर्ती प्रक्रिया जो रहता है वो आपका जो है फिज़िकल, सबसे पहले तो आपके एग्ज़ाम्स में जो है फिज़िकल टेस्ट होगा। जी हाँ, सबसे पहले होम गार्ड में फ़िज़िकल होगा, फिर उसके बाद जो है रिटर्न एग्ज़ाम्स होगा, रिटर्न एग्ज़ाम्स के बाद आपका जो है मेडिकल टेस्ट होगा। तो सबसे पहले आपको फ़िज़िकल एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से करना है। इतने अच्छे से हम जो है फ़िज़िकल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कीजिए ताकि आपका फ़िज़िकल में बहुत अच्छे से नंबर आ सके। यदि आपका फ़िज़िकल में अच्छे से अंक आएगा तो यदि आपका रिटर्न एग्ज़ाम्स में कम भी नंबर आएगा फिर भी आपका सिलेक्शन जो है ईज़िली हो जाएगा। तो फिज़िकल में आपका जो है लंबी कूद हो गया, ऊंची कूद हो गया, 800 मीटर दौड़, 1600 मीटर दौड़, ये सभी चीज़ें आपका जो है फिज़िकल एक्टिविटी में जो है होता है। तो आपको फ़िज़िकल के भी प्रिपरेशन अच्छे से करना है। आप फिज़िकल में एक बार अच्छे से अंक ला लेंगे, उसके बाद आपका जो है रिटर्न एग्ज़ाम्स होता है। रिटर्न एग्ज़ाम्स आपका जो है MCQ क्वेश्चन रहता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। MCQ का मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको जो है 4 ऑप्शन जो है दिया जाता है। और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि होम गार्ड भर्ती परीक्षा में आपका जो है निगेटिव मार्किंग होता है। जी हाँ, आपके एग्ज़ाम्स में जो है निगेटिव मार्किंग जो है देखने को मिलता है। तो यदि आपने 4 प्रश्न गलत किया तो उसके साथ आपका 1 नंबर जो है एक्स्ट्रा और कट जाएगा, यानी 4 प्रश्न यदि आपने गलत किया तो 5 नंबर आपका जो कट हो जाता है। तो आपको जो है निगेटिव मार्किंग से बचना है। आपको निगेटिव मार्किंग से बचने के शॉर्टकट ट्रिक जो है आपको पता होना चाहिए। और अब बात करते हैं कि किस तरह से आपको प्रिपरेशन करना है और बुक आपको कौन कौन से फॉलो करना है। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको बताना चाहता हूँ कि होम गार्ड भर्ती परीक्षा में आपको जो है मैथ्स और रीजनिंग, ये दोनों चीज़ें ही आपके जो है एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मैथ्स और रीजनिंग। तो मैथ्स के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए आपको जो है डॉक्टर RS अग्रवाल का वस्तुनिष्ठ अंक गणित लेना है जिससे आपके मैथ्स की प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगा। वही रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के लिए आपको अरिहंत का मास्टर रीजनिंग लेना है जिसमें वर्बल, नॉन वर्बल और एनालिटिकल ये सभी जानकारी आपका जो है बेसिक से एडवांस लेवल तक हर एक जानकारी आपका पूरा डिटेल्स में दिया रहता है। तो आप जो है ये ले सकते हैं। वही हम बात कर लेते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश भी आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ग्रामर पूरा आता है। तो इंग्लिश के लिए आपको जो है इसेंशियल इंग्लिश रश्मि सी दिशा पब्लिकेशन के आपको जो है लेना है जिससे आपकी हिंदी ग्रामर की प्रिपरेशन अच्छे से हो पाएगा। क्योंकि ग्रामर में आपका नाउन, प्रोनाउन, टेंस वाइज
नरेशन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, डिग्री, क्वेश्चन टैग, वन वर्ड, सब्स्टिट्यूशन, सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, फिनिट वर्ब, नॉन फिनिट वर्ब, प्रेसिस राइटिंग, ये सभी चीज़ें आपका जो है देखने को मिलता है, जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम हिंदी के। तो हिंदी में आपका व्याकरण जो है पूछे जाते हैं। तो हिंदी में आपका जो है व्याकरण में स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, संज्ञा, समास, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश, ये सभी आपके एग्ज़ाम्स में जो है आते हैं। तो हिंदी के लिए आपको जो है दिल्ली IAS एकेडमी का बुक लेना है, जिससे आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी जो है बहुत अच्छे से हो जाएगा। हिंदी के लिए आप जो है ये ले सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं हम करंट अफेयर्स की, क्योंकि करंट अफेयर्स की नॉलेज आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा, बेहद ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना करंट अफेयर्स के नॉलेज के आप जो है छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट जॉब नहीं पा सकते और आप एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको CG करंट अफेयर्स के लिए आपको जो विकास परक का मासिक पत्रिका लेना है। CG करंट अफेयर्स के लिए विकास परक का मासिक पत्रिका, इसके साथ ही आपको जो है अर्जुना का करंट अफेयर्स लेना है। तो करंट अफेयर्स के लिए दोनों लेना है, CG के लिए विकास परक का मासिक पत्रिका, अर्जुना का करंट अफेयर्स, और इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए आपको जो है प्रतियोगिता दर्पण लेना है, जो मंथली मैगजीन आपका रिलीज़ होता है। तो इस तरह से आपके करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन जो है अच्छे से हो पाएगा। और इसके साथ ही हम बात कर लेते हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान से भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम्स में जो है पूछे जाते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के लिए आपको जो है M लक्ष्मीकांत की भारत की राज्य व्यवस्था लेना है, जिसमें आपकी कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की भर्ती परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो पाएगा। और उसके बाद बात करें सामान्य ज्ञान के लिए, तो सामान्य ज्ञान के लिए आपको 2 टेजर ट्यूटोरियल्स का सामान्य ज्ञान लेना है। इसके साथ ही आपको 2 टेजर ट्यूटोरियल्स का ऑब्जेक्टिव के लिए जो है प्रतियोगिता सारांश लेना है। इसमें प्रतियोगिता सारांश में लगभग आपके जो है 5000 MCQ क्वेश्चन जो है दिया रहता है, जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट इंपॉर्टेंट होता है। ये 5000 MCQ क्वेश्चन यदि आप जान लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करने में आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी होगा। तो बात करें कि होमगार्ड के लिए जो है कब फॉर्म फिलअप होगा और आवेदन करने के लिए कितना समय आपको जो है दिया जाएगा। तो होमगार्ड के पदों की बात करें तो 2200 पोस्ट आप लोगों के लिए आने वाला है, जिसमें से 1800 लगभग आपका महिला होमगार्ड का रहेगा और बाकी आपका हॉस्टल वार्डन का 390 पोस्ट रहेगा। तो बात करें तो इसके लिए लगभग अक्टूबर से नवंबर महीने में नोटिफिकेशन निकल कर आ जाएगा। तो आई होप जितनी भी जानकारी मैंने आप सभी को दिया वो सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आए। अगर मेरे द्वारा दी गई हुई सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं उसकी जानकारी जो है सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट को मिल सके। तो प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, अपना प्यार और अपना सपोर्ट जो है बनाए रखिए और मेरे चैनल्स पर वीडियोज़ देखते रहिए। सो थैंक यू। आप सभी का कोई डाउट्स हो तो कमेंट ज़रूर करना, सभी के कमेंट का मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा।